अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर शफीक। आप देख रहे हैं म्यूज़िक स्टेशन और आज है हमारा ऑल अबाउट अकूस्टिक गिटार वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 और उसका भी पार्ट 1। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक म्यूज़िक थ्योरी डिस्कस करेंगे गिटार बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑब्वियसली बात है, हर बार की तरह ये सारी चीज़ें वो हैं जो, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है कोर्स का, आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है, अच्छे से याद करनी है। कहीं लिखने का दिल करे लिख लेना, ये सब चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ने आगे हमें हेल्प आउट करना है। क्योंकि हमारा गोल क्या है? गोल हमारा ये है कि हम तकरीबन जो भी गाने सुने उसमें से 80 to 85% गाने जो हैं उनको अच्छी फील के साथ प्ले कर सकें। तो अगर आप बिल्कुल न्यू बिगिनर हो, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको पहले लेसन से देखो। ऑलरेडी प्ले कर रहे हो तो स्टिक टू इट। कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी आ सकती है, आगे आपके भी काम की हो सकती है। कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप ऑलरेडी अच्छे कमर्शियल लेवल पे प्ले कर रहे हो तो सजेशंस विल डेफिनेटली बी अप्रिशिएटेड। इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं जितना इसको कंक्लूड कर सकूं कम से कम टाइम के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं तो मैं इसके 2 या 3 पार्ट्स बना के दूंगा आपको, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो वीडियो के तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना आपने, ताकि जैसे ही वीडियो आती रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी ऐसे को जानते हैं जो स्टार्ट करना चाह रहा हो, उससे ये चीज़ बिल्कुल शेयर करो। अब तो वैसे वीडियो को दोबारा वीडियो रिवाइंड करके भी देखी जा सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पेपर पेन पकड़ लो, जो बता रहा हूँ साथ साथ हाथ से लिखते जाओ। हाथ से लिखा हुआ बिना याद किए भी कुछ हद तक याद रह जाता है। लेट्स गो फॉर इट। तो जैसा कि हम आज बेसिक म्यूज़िक थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, और क्योंकि हम इस सीरीज़ में गिटार सीख रहे हैं तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई साइंस क्लास नहीं होगी या कोई एब्सोल्यूट म्यूज़िक थ्योरी क्लास नहीं है। लेकिन गिटार प्लेइंग के हवाले से हमें जो जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड की। साउंड एक्चुअली एक एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। तो अब वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन की डेफिनेशन वैसे तो बहुत सिंपल है कि टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों में घड़ियां लगी होती हैं दीवार के ऊपर, जिनके नीचे एक पेंडुलम मूव कर रहा होता है लेफ्ट राइट। तो उस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं और इसको हम एक वाइब्रेशन काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो पेंडुलम की जो ओरिजिनल जगह है, अगर वो मूव ना करे तो वो है सेंटर। तो वहाँ से वो मूव करता है पहले राइट की तरफ, फिर वो दोबारा सेंटर पे आता है और सेंटर को क्रॉस करके लेफ़्ट पे जाता है और वहाँ से वापस सेंटर पे आता है। तो इस तरह का मोशन जब हो रहा हो तो ये हम इसको वाइब्रेशन के सेंस में काउंट कर सकते हैं। अब जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो हवा में कुछ वेव्स प्रोड्यूस करती है, और वो उस चीज़ के वाइब्रेट होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो उन वेव्स के थ्रू ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुँचती है और फिर हमें वो साउंड सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर एक ग्लास को किसी चीज़ से हिट करते हैं तो ग्लास का सरफेस वाइब्रेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हर डायरेक्शन में जा रही होती है। तो वो जो वेव्स हमारी तरफ आती हैं, जब वो हमारे कानों पे पड़ती हैं तो फिर हमें वो साउंड सुनाई देता है। अब साउंड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है उसका टोन और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। पहले टोन को डिस्कस करते हैं। तो टोन क्या होता है? हर चीज़ की एक अपनी आवाज़ होती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक आवाज़ मेरी है जो आप लोगों तक पहुँच रही है, जो मुझे आइडेंटिफाई कर रही है। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और बैठा हो तो उसकी भी एक आवाज़ होगी, लेकिन वो मेरी आवाज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसी तरह हम अगर गिटार की एग्जांपल ले लें तो एक गिटार का जो साउंड होता है, हम उसको सुन के कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये पियानो बज रहा है। तो गिटार का एक अपना टोन है, पियानो का एक अपना टोन है। मेरा ख्याल है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के टोन क्या होता है ये हमारे लिए काफ़ी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि साउंड प्रोड्यूस होता है किसी चीज़ के वाइब्रेट होने से। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है तो 1 सेकंड के टाइम के अंदर वो जितनी बार वाइब्रेट करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल एक चीज़ अगर 1 सेकंड के अंदर 400 बार वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 400 है। और फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हर्ट्ज़। अब अगर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो वो अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की। तो अब ये तो कंसिस्टेंट वाइब्रेशंस या वेव्स चली जा रही हैं। अब इसमें से हम ये चीज़ कैसे डिटरमिन करेंगे कि हमारी एक वाइब्रेशन कितनी है? तो एक वाइब्रेशन हमारी इतनी होती है और इसको हम वेवलेंथ भी कहते हैं। अब कोई भी चीज़ 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है या कितनी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस कर रही है वो हमारी उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि अगर एक चीज़ 1 सेकंड के अंदर 400 बार वाइब्रेट कर रही है या 400 वेवलेंथ्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ होगी। अब जैसा कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, साउंड वगैरह इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और ये सब कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ह्यूमन हियरिंग रेंज की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने कानों से कम 20 हर्ट्ज़
और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसियाँ सुन सकते हैं। कोई भी साउंड जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, हम उस चीज़ को नहीं सुन सकते। तो पहले हमने बात की थी टोन की, कि हर चीज़ का एक अपना टोन होता है। फॉर एग्जांपल एक गिटार का टोन जो है वो उसका अपना है। हम आंखें बंद करके एक गिटार के टोन को सुन के ये नहीं कह सकते कि पियानो प्ले हो रहा है, और पियानो के टोन को ये नहीं कह सकते कि वो गिटार प्ले हो रहा है। फिर बात की थी हमने फ्रीक्वेंसी की, और इससे ज़्यादा सिंपल इलस्ट्रेशन मेरी नज़र में इसकी नहीं हो सकती कि दो अलग चीज़ों का साउंड टोन वाइज अलग हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें एक गिटार और एक पियानो के साउंड में डिफरेंस का पता चलता है, लेकिन अगर ये दोनों अलग साउंड एक ही फ्रीक्वेंसी पे हों तो दोनों अलग साउंड मिलकर एक कंबाइंड साउंड बना सकते हैं। अब किसी चीज़ का साउंड कितना बेसी है या कितना बारीक है या कितना मोटा है, ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना फैट साउंड होगा, उतना मोटा साउंड होगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बारीक उसका साउंड होगा, उतनी ज़्यादा ही उसकी पिच होगी। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक आप इसको देखो। आई होप कि आपको मज़ा आया हो, आपने एंजॉय किया हो, काफ़ी चीज़ें समझ आई हो। मेक श्योर अच्छे से याद करनी है, लिख लो इसको, पेपर पेन लेके एक दफ़ा हाथ से गुजार लोगे, आप लोगों का ही फ़ायदा है इसके अंदर। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखना चाहो वो भी देख सकते हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। पार्ट 2 में देखते हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो हैप्पी लर्निंग।